मनाली में लगे कंगना गो बैक के नारे, बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा करने गई थी सांसद कंगना रनौत। शूटिंग के दौरान हुआ एक बड़ा हादसा, कांच से कटी हाथ की नस, मौत को टक से छूकर वापस आया एक्टर। काजोल ने फिर तोड़ी नो किसिंग पॉलिसी, द ट्रायल 2 में ऑन स्क्रीन पति को किया किस, वीडियो हो गया वायरल। खबरों में आगे बताएंगे आपको, जब शबाना को शादी से पहले जावेद अख्तर के लिए मिल गई थी एक बड़ी चेतावनी, अब जाकर किया खुलासा। और एक्ट्रेस चामिला क्रिस्टीना को दो प्रोड्यूसर्स ने फिजिकल रिलेशन बनाने का दिया ऑफर। किस्सा सुनकर आपका भी दिमाग हो जाएगा सुन्न। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, यानी वो 5 खबरें जो इस वक्त सोशल मीडिया का ट्रेंड बनी हुई हैं। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत मनाली में बारिश प्रभावित इलाकों पतली कुहल का दौरा करने पहुंची थी। इस दौरान उन्हें लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने कंगना वापस जाओ के नारे लगाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखा कि स्थानीय लोगों ने कंगना को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। कंगना के साथ आए भाजपा नेताओं और अन्य लोगों ने स्थानीय निवासियों को शांत करने की कोशिश की तो तीखी बहस भी हो गई। इसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। आपको बता दें कि 25 और 26 अगस्त को भारी बारिश के कारण कुल्लू और मनाली में कई जगहों पर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग और अचानक बाढ़ आ गई थी। इसके चलते ब्यास नदी की तेज धारा में एक बहुमंजिला होटल और 4 दुकानें बह गईं। ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे और मनाली लेह हाईवे के कई हिस्से बह गए। कुल्लू शहर बस स्टैंड और बिंदु ढाक को जोड़ने वाली मनाली की राइट बैंक रोड को भी भारी नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, कुल्लू के रामशेल क्षेत्र में एक घर क्षतिग्रस्त हो गया। मनाली में कई घरों में पानी घुस गया और पतली कुहल में नदी नालों के उफान पर होने से एक मछली फार्म क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पहले कंगना रनौत ने मनाली के सोलांग और पलचान के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रभावित लोगों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। उन्हें मनाली से भाजपा नेता और पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर और निवासियों ने बुनियादी ढांचे और अन्य नुकसान के बारे में खुलकर जानकारी दी। गोविंद सिंह ने कहा कि खतरे में पड़े 15-16 घरों के परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जब से कंगना सांसद बनी है तब से ही उनके संसदीय क्षेत्र में उनका विरोध हो रहा है। आपको क्या लगता है, अपने काम में कंगना सीरियस नहीं है या फिर आपको लगता है कि लोग बेवजह विरोध कर रहे हैं? आपकी जो भी राय है आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखकर हमें बता सकते हैं। हाल ही में बिग बॉस OTT फेम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विशाल पांडे एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। शूटिंग के दौरान उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई। दरअसल एक सीन करते वक्त कांच से उनके हाथ की नस कट गई। ये घटना उनके लिए बेहद दर्दनाक साबित हुई। विशाल ने बताया कि वो पल उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में से एक था। विशाल पांडे ने अपनी इस गंभीर चोट की जानकारी खुद इंस्टाग्राम पर अपने तमाम फैंस के साथ शेयर की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज और एक बड़ा सा नोट शेयर करके बताया कि यह हादसा उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा काला दिन जैसा रहा। तस्वीरों और वीडियोस में उनके हाथ पर गहरी चोट साफ देखी जा सकती है। उनके फैंस और दोस्तों ने कमेंट करके उनकी सलामती की दुआ की और हिम्मत बनाए रखने के लिए मैसेजेस भेजे। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, फैंस काफ़ी परेशान हो गए। बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा कि अब उनकी तबीयत कैसी है। कई चाहने वालों ने उन्हें आराम करने और पूरी तरह से ठीक होने पर ही काम पर लौटने की सलाह दी। उनकी चोट को देखकर हर किसी को झटका लगा, क्योंकि हाथ की नस कटना बेहद गंभीर मामला होता है। ऐसे में फैंस कमेंट्स में अपना अच्छे से ध्यान रखने और उनका जल्द से जल्द रिकवर होने की कामनाएं कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं। उनकी सीरीज द ट्रायल 5 आज जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई। काजोल एक बार फिर इस सीरीज में वकील के किरदार में नजर आ रही हैं। नोएनिका सेन गुप्ता के किरदार में वो एक बार फिर से छा गई हैं। काजोल का इस सीरीज का एक सीन है जो वायरल हो रहा है। सीरीज में उन्होंने अपने ऑन स्क्रीन हस्बैंड को किस किया है, जिसके बाद से खूब वायरल हो रहा है। काजोल ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तो उन्होंने नो किसिंग पॉलिसी का
क्लॉज मेंशन किया था। वो अपने किसी भी फिल्म में किसिंग सीन नहीं करती थीं, मगर OTT पर आने के बाद उन्होंने अपनी ये पॉलिसी तोड़ दी है। काजोल का पहला किसिंग सीन द ट्रायल के पहले सीजन में दिखाया गया था, जिसमें उन्होंने अपने ऑन स्क्रीन पति और पाकिस्तानी एक्टर को किस किया था। अब इस सीरीज़ का दूसरा सीज़न आ गया है और इसमें भी काजोल का किसिंग सीन है। इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में काजोल अपने ऑन स्क्रीन पति को किस करती नज़र आई हैं। उनका ये वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। सीन में जीशू और काजोल का एक इमोशनल सीन दिखाया गया है, जिसमें दोनों एक दूसरे को किस करते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि काजोल ने अपने करियर की शुरुआत नो किसिंग पॉलिसी के साथ की थी। उन्होंने अपने 29 साल लंबे करियर में कभी कोई किसिंग सीन या इंटीमेट सीन नहीं किया है। उनका कहना था कि वो इस तरह के सीन करने में सहज नहीं थी, मगर अब समय बदल गया है और उन्होंने ये सीन किया। द ट्रायल 2 की बात करें तो ये सीरीज़ 6 एपिसोड की है, जिसमें काजोल अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच फंसी नज़र आती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक कई एक्ट्रेसेस इसकी सच्चाई को उजागर कर चुकी हैं। इनमें से एक हैं साउथ की वेटरन एक्ट्रेस चामिला क्रिस्टीना, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपना चौंकाने वाला एक खुलासा किया है। 48 साल की चामिला ने बताया कि कैसे एक मलयालम फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर्स ने उनसे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की, जो उनकी उम्र और भूमिका को देखते हुए बेहद शर्मनाक था। चामिला क्रिस्टीना मुख्य रूप से मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में सक्रिय रही हैं और उन्होंने करीब 38 मलयालम फिल्मों में काम किया है। वेटरन एक्टर SS राजेंद्रन की सिफारिश पर उन्होंने तमिल सिनेमा में भी कदम रखा, लेकिन इंडस्ट्री के काले पक्ष का सामना उन्हें एक मलयालम फिल्म के सेट पर करना पड़ा। इंटरव्यू के दौरान चामिला ने खुलासा किया कि वो कालीकट में एक मलयालम फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसमें उनकी भूमिका हीरोइन की मां की थी। फिल्म के 2 प्रोड्यूसर्स उनकी उम्र से आधे थे, लगभग 23-24 साल के, और वो उन्हें सम्मान से दीदी बुलाया करते थे। चामिला ने कहा, वो मेरे बेटे की उम्र के थे, इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक दिन प्रोड्यूसर्स ने उनकी असिस्टेंट के जरिए एक ऐसी डिमांड रखी जिसे सुनकर चामिला स्तब्ध रह गईं। प्रोड्यूसर्स ने 50,000 रुपए के बदले चामिला से एक रात के लिए शारीरिक संबंध बनाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि दोनों में से किसी एक को वो चुन सकती हैं। चामिला ने बताया, मैं तो समझ ही नहीं पाई कि हो क्या रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी मां जितनी हूं, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। ये घटना इतनी परेशान करने वाली थी कि चामिला ने खुद ही शूटिंग छोड़ दी और चेन्नई लौट आईं। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उन्होंने इसे छिपाने की बजाय साझा करने का फैसला किया ताकि अन्य महिलाएं सतर्क रहें। गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर हाल ही में अपनी निजी जिंदगी को लेकर किए गए खुलासे के कारण चर्चा में हैं। जावेद ने अपनी पहली शादी और उसके टूटने की वजह को साझा किया, जो उनके फैंस के लिए काफ़ी चौंकाने वाला रहा। जावेद अख्तर की पहली शादी स्क्रीन राइटर हनी ईरानी से हुई थी, जिनसे इन्हें 2 बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हैं। एक इंटरव्यू में जावेद ने बताया कि हनी के साथ उनकी शादी करीब 10 सालों तक चली, लेकिन उनकी शराब की लत के कारण ये रिश्ता टूट गया। उन्होंने खुलासा किया कि वो उस समय शराब को नियंत्रित नहीं कर पाए, जिसके चलते हनी ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि जावेद ने यह भी कहा कि आज भी हनी के साथ उनकी दोस्ती बरकरार है। जावेद की दूसरी शादी शबाना आजमी से हुई, जो 41 साल से मजबूत बनी हुई है। जावेद ने बताया कि शबाना को भी शुरुआत में उनकी शराब की आदत का सामना करना पड़ा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने शराब पूरी तरह छोड़ दी। उन्होंने कहा कि उस दिन के बाद मैंने शराब की एक बूंद भी नहीं छुई। शबाना ने पहले सिमी गरेवाल के इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता पिता जावेद अख्तर से शादी के खिलाफ थे। कई लोगों ने उन्हें जावेद पर भरोसा न करने तक की सलाह दी थी, लेकिन शबाना ने अपनी पसंद पर अड़िग रहकर जावेद से शादी की। आज वो फरहान और जोया के साथ भी एक बेहतरीन रिश्ता साझा करती हैं। शबाना ने हनी की तारीफ करते हुए कहा कि बच्चों के मन में कभी नफरत नहीं भरी गई, जिसके लिए वो हनी की आभारी हैं। ये खुलासा जावेद और शबाना के रिश्ते की मजबूती और उनके जीवन के अनुभवों को दर्शाता है, जो आज भी उनके फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, आप अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमारे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिख कर दे सकते हैं।